कल नीतीश कुमार की यात्रा शुरू हुई। इस दौरान उनके मौन पर सियासी अटकलों का दौर भी शुरू हो गया। आरजेडी ने नीतीश के लिए मधुर सुर छेड़े, लेकिन आज नीतीश ने आरजेडी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने संगठन को मजबूत करने के लिए पटना में सांसद विधायकों के साथ मीटिंग की। दोनों तस्वीरें बताती हैं बिहार में चुनावी शोर जोर पकड़ने लगा है। वैसे यात्रा के दौरान नीतीश कुमार की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। पटना में आरजेडी से जब इस पर सवाल हुआ तो पार्टी ने नीतीश की कोर टीम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कि माननीय नीतीश कुमार जी कि कुछ ऐसे किरदार हैं उनके दल के अंदर में जो भाजपा की भूमिका अदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार जी को चुनाव तक लेकर के चलना चाहती है हर हाल में, और अपने विशेष दूत जो जनता दलियों में इर्द गिर्द नीतीश कुमार जी के साथ काम करता है, उसके माध्यम से जनता दलियों में टिकट दिलवाएगा और 2025 के चुनाव के बाद जनता दलियों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सवाल ये, क्या बिहार में कोई नई सियासी खिचड़ी पकाने की कोशिश तो नहीं शुरू हो गई? वैसे आरजेडी जो दावा कर रही है, पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार की कोर टीम में इस वक्त 4 बड़े प्रमुख और अहम चेहरे दिखते हैं। पहला नाम कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का, जो बीजेपी से जेडीयू में आए। दूसरा चेहरा ललन सिंह का, जो 3 दशक से ज्यादा से नीतीश के साथ हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं। तीसरा चेहरा मंत्री अशोक चौधरी का, जो 6 साल पहले कांग्रेस छोड़कर नीतीश के साथ आए। चौथा नाम मंत्री विजय चौधरी का, जो कि 20 साल पहले कांग्रेस से नीतीश के करीब आए। ये वो 4 नाम हैं जिनकी बातें नीतीश सुनते हैं, समझते हैं और फिर फैसला लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश की कोर टीम के इन नेताओं की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से हैं। लेकिन सवाल ये, क्या ये सब बताकर आरजेडी कहीं नीतीश पर डोरे डालने की तैयारी तो नहीं कर रही? चाचा भतीजा साथ नहीं आने वाले हैं? अरे साथ तो हैं ही। चाचा मुख्यमंत्री हैं, भतीजा जो है प्रतिपक्ष के नेता हैं। दोनों फिर से एक बार जोड़ी दिख सकती है क्या? देखिए, आने वाला राजनीति आने समय का रहता है। मजबूती से हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन में है। हमारे विपक्ष के साथियों के पास कयास लगाने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है। उनको मालूम है कि उनका कुनबा एनडीए के सामने, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के सामने कमजोर है। जेडीयू की तरफ से न सिर्फ कैमरे पर साफ किया गया कि वो एनडीए के साथ है, बल्कि ये बताने के लिए पार्टी ने सोशल मीडिया पर नीतीश और मोदी की साथ वाली तस्वीरें भी शेयर की। बाकायदा स्लोगन लिख डाला, एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार, 2025 में फिर से नीतीश कुमार। असल में हुआ ये कि पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया, जिसमें नीतीश के नेतृत्व के सवाल पर साफ साफ कुछ नहीं कहा। इस खबर का बिहार में लोग अपने अपने तरीके से विश्लेषण करने लगे, जिसके बाद से बिहार में ये चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में कुछ खेला होने वाला है। असल में कहानी प्रेशर पॉलिटिक्स की है। बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजों का विधानसभा सीटों के हिसाब से विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि 243 में से 177 सीटों पर एनडीए आगे रहा। 61 सीटों पर महागठबंधन, 5 सीटों पर निर्दलीयों को बढ़त मिली थी। अब अगर एनडीए की सीटों का ब्रेकअप देखें तो पाएंगे कि जेडीयू को 74, बीजेपी को 68, एलजेपी को 29, हमको 6 सीटों पर बढ़त मिली थी। अब जेडीयू इसी बढ़त के आधार पर विधानसभा चुनाव में भी सीटों का बंटवारा चाहेगी, ताकि चुनाव के बाद नतीजे पक्ष में रहें तो फिर सीएम की कुर्सी को लेकर कोई खेल ना हो जाए। क्योंकि 2020 में जब बीजेपी की संख्या बढ़ी थी, तब पार्टी के नेताओं ने अपना सीएम बनाने की चर्चा तेज कर दी थी। उधर संसद के शीत सत्र के दौरान विपक्ष ने उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया, उसे जगदीप धनखड़ ने जंग लगा चाकू बताया। विपक्ष के नोटिस पर पहली बार बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विपक्ष का नोटिस राज्यसभा में क्यों खारिज हो गया। देखिए, 4 दिन पहले संसद का शीत सत्र खत्म हो गया। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज हो गया। लेकिन विपक्ष के इस कदम पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टीज फिर से उभर आई। तो जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के एक बयान का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तंज कस दिया। You will be shocked. चंद्रशेखर जी ने कहा था, सब्जी काटने के चाकू से बाईपास सर्जरी कभी मत करो। वो तो सब्जी काटने का चाकू भी नहीं था। मेरा नोटिस जिसने लिखा उसके चाकू के जंग लगा हुआ था।
एक कार्यक्रम में महिला पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव वाले नोटिस में लिखी बातों की तरफ ध्यान दिलाते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विपक्ष के नोटिस के मजमून पर गौर करना चाहिए। जल्दबाजी थी, मैं पढ़कर दंग रह गया, पर मुझे आश्चर्य हुआ कि आप में से किसी ने पढ़ा नहीं है। यदि पढ़ते तो आपको कई दिन तक नींद नहीं आती। विपक्ष ने अपने नोटिस में उपराष्ट्रपति के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की ओर से खारिज होने के बाद उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।